हेलो एवरीवन, मैं राधे टेलर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ जीन्स का ओरिजिनल लेंथ कैसे होता है, किस तरह से होता है और आप इसे कैसे सीख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे बनता है, किस तरह से बनता है और आप इसको कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास है जैक एंड जोन्स की ओरिजिनल जीन्स और इसका जो लेंथ होगा वो भी ओरिजिनल होगा और इसकी पर्ची पे भी मैंने लिखा है जीन्स लेंथ ओरिजिनल फिनिशिंग। और ये कैसे होगा, किस तरह से बनेगा, किस तरह से आप इसको बनाओगे, लाइव एग्जाम्पल सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। किस तरह से कट करेंगे, किस तरह से स्टिचिंग करेंगे और बाकी के स्टिचिंग भी कैसे होता है। जैसे कि 10 तरह की अलग अलग तरह की जीन्स का लेंथ जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास 10 अलग अलग ब्रांड की 10 जीन्स है। तो 10 जीन्स में जो लेंथ बनेगा वो अलग अलग तरीके से बनेगा, अलग अलग टेक्निक से बनेगा, अलग अलग फिनिशिंग होगी, अलग अलग डिज़ाइन होगा। तो 10 अलग अलग तरीके की जो लेंथ है उसको कैसे बना सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे पास है जैक एंड जोन्स की जीन्स और इस जीन्स का हम बनाने वाले हैं ओरिजिनल फिनिशिंग से लेंथ बनाएंगे। इसका जो लेंथ है वो ओरिजिनल फिनिशिंग वाला होगा। इसका जो ओरिजिनल फिनिशिंग होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रफ फिनिश है, ये जो रफ फिनिश जो इसको देखा जाता है, आप देख सकते हैं, इस रफ फिनिश को कहा जाता है कि ओरिजिनल फिनिशिंग। इसको फिनिशिंग जो होती है ये सेम टू सेम कट करके वापस से ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि हमको 1 इंच लेंथ करनी है तो 1 इंच कट करके हमको ये वापस इस तरह से लगाया जाता है। पर ये लगाने का तरीका वैसा नहीं होगा, ये बहुत ही अलग होगा और ये पूरा खोल के हम इसको लगाएंगे। इसका जो मोरी होती है ये पूरा खोलेंगे और उसको बाद हम इसको कट करके फिर वापस से मोरी ऊपर करके अटैच करेंगे और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मैं आपको बना के बताऊंगा। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो परफेक्ट फिनिशिंग, इसका जो लेंथ है इसको हम बनाते हैं और इसको किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको पैंट को एकदम सीधा रख लेना है। तो पैंट को आपको एकदम सीधा कर लेना है, अच्छे से एकदम सीधे तरीके से रख लेना है। उसके बाद हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसका टोटल लेंथ कितना आ रहा है, तो आपको यहाँ से ये जो लूफ है यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है और टोटल यहाँ आपको करते जाना है लास्ट तक। आपका जो लेंथ है इस पैंट की टोटल लेंथ 40 है और हमें चाहिए 38.5। तो 38.5 पे हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। हमारा ये जो चौक है 38.5 पे हम इसको परफेक्टली मार्किंग कर लेंगे और 38.5 पे हम इसको कटिंग करेंगे। सो दोस्तों, हमारे जो कैंची है इसको हम 38.5 पे अभी सिंगल ही कट कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ कट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, तो हम इसको सिंगल ही कट करेंगे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक मोरी जो है वो मैंने कट कर लिया है, ये कुछ इस तरीके का है। और दूसरा भी मोरी है जो कि मैं फटाफट से इसको भी कट कर लेता हूँ और ये भी सेम लेंथ में कटिंग होगी। जहाँ से हमने पुरानी वाली पहले वाली काटी थी वहाँ से दूसरी वाली भी काटेंगे और इसका जो लेंथ है वो परफेक्टली एकदम सेम टू सेम है, एकदम सीधा आया है। लेकिन इसका जो मोरी है ये इतना मोरी, हमें ये जो धागा है इसको खोल के ये वाली मोरी जो है वो इस तरह से लगानी है और ये किस तरह से लगेगा, एकदम ओरिजिनल फिनिशिंग जो आता है वैसी फिनिशिंग वाली हम इसको लेंथ बनाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो धागा है उसको हम खोलेंगे। मेरे पास ये कटर है, इस कटर से हम इसका धागा खोलेंगे और इसका जो धागा है बहुत ही आसानी से खुल जाता है। लेकिन अगर आप नए हो तो आपको ओपनर यूज़ करना चाहिए। आप ये जो ब्लेड है इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि इसका जो ब्लेड है बहुत ही शार्प होता है, तो आपका पैंट कट भी सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओपनर से आप धागा खोलें, एकदम परफेक्ट रहेगा। क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है इसके लिए मैं ब्लेड से खोल लेता हूँ, नहीं तो ये ब्लेड पैंट कट भी कर देता है। धागा होता है ये तो मैंने पूरा खोल लिया है, लेकिन इस धागे को अभी क्लीन भी करना पड़ेगा। धागा है वो मैंने क्लीन कर लिया है और इसका जो मोरी है वो मैंने खोल लिया है। लेकिन अब दूसरा वाला जो मोरी है इसको भी फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे जो है वो खोलने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहीं पे देना है।
सो दोस्तों इसका जो मॉडी होता है उसको हमने ओरिजिनली जो सिलाई आती है कंपनी की उसको हमने खोल लिया है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मॉडी होता है उसको लगाने के लिए इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम कट करेंगे। तो इसका जो फैब्रिक होता है ये आपको इतना कट करना है। तो आप चाहे तो सीधा भी कट कर सकते हैं, आप उल्टा भी कट कर सकते हैं। मेरे को उल्टा ज़्यादा अच्छे से आता है तो इसके लिए मैं उल्टा कट कर लेता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इतना फैब्रिक कट करके निकाला है हमने इस तरह से। और उसके बाद इसका जो दूसरा वाला मॉडी है इसको भी हम फटाफट से कट कर लेते हैं, और उतना ही कट करेंगे, उतना ही मार्जिन रखेंगे ताकि स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टिचिंग परफेक्ट हो जाए, इसके लिए हम उतना मार्जिन रखेंगे। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों में मैंने इतना ही मार्जिन रखा है ताकि स्टिचिंग एकदम परफेक्टली हो जाए। सो दोस्तों जीन्स की जो मॉडी है उसको हम फटाफट से स्टिचिंग कर लेते हैं, और इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक धागा। सो दोस्तों हमारे पास ये ब्लैक कलर का मोटा सा कॉन है। इसकी जो फिनिशिंग है मोटे धागे से हुई थी, तो सेम फिनिशिंग हम इसको बनाएंगे और मोटा धागा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास मोटे धागे वाला कॉन है, तो इस धागे से हम इसकी जीन्स बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमारे जो जैक एंड जोन्स की जीन्स है, इस जीन्स का जो लेंथ होता है ओरिजिनल फिनिशिंग वाला वो हम बनाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है वो ओरिजिनल वाली ये रही। इसका जो धागा है सारा धागा हमने परफेक्टली खोल लिया है, और ये जो है ओरिजिनल फिनिशिंग है। इस फिनिशिंग को हमें लगाना है, और ये कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। सो दोस्तों सबसे पहले आपको जो इसका जो मॉडी है वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से पहले खोल लेना है, और इस तरह से पहले मॉडी को एकदम अच्छे से सीधा करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पर रख के आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला बड़ा आ रहा है, ये वाला छोटा आ रहा है। तो क्योंकि जीन्स का जो मॉडी होता है नीचे से थोड़ा फैलता है, टाइम पे थोड़ा सा फैलता है, तो हम उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा इन द सेंस कि इसके मेजरमेंट का ही करेंगे। इतना आ रहा है तो इतने पे हम इसको स्टिचिंग मार लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको फटाफट से स्टिचिंग करेंगे, और स्टिचिंग करने के बाद आपको लॉक भी कर देना है ताकि धागा खुल ना जाए, निकल ना जाए स्टिचिंग करते टाइम पे भी। तो आपको यहाँ पे लॉक करना भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दूसरा सेम टू सेम जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आपको इस तरह से खाली रख लेना है, और उसके बाद आपको स्टिच करना है। इसका जो फैब्रिक है वो कट करेंगे ताकि ये जो जीन्स का जो फैब्रिक है मॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए। इसके लिए हम ये वाला जो फैब्रिक इतना कपड़ा जो है वो उसको हम कट करके हटा देंगे, और ये जो दूसरा वाला है उसको भी हम इतना कपड़ा कट करके हटा देंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, इन द सेंस कभी फिट हमको ओपन करना हुआ तो इसके लिए हमें इतना मार्जिन चाहिए होगा, तो इसके लिए हमने इतना मार्जिन रखा, और जहाँ पे स्टिच था वहीं स्टिच से हमने काट करके हटा दिया इसको। और अब हम इसको सेट करेंगे, अच्छे से बिठाएंगे, इसका जो ओरिजिनल फिनिशिंग होता है उसको हम लगाएंगे। सो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसका जो मॉडी है वो यही वाला है कि ये वाला है, वो आपको पता कैसे चलेगा। इसकी जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग मैच होनी चाहिए, तो ये वाली मैच नहीं हो रही है, ये वाली परफेक्टली मैच हो रही है। तो इसको आपको इस यहाँ पे ऐसे रखना है, और इसको उल्टा करके आपको चारों साइड से ऐसे पहना देना है पहले, और उसके बाद आपको जो है वो स्टिचिंग करनी पड़ेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसकी जो लाइनिंग है ये परफेक्टली बैठनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसकी जो लाइनिंग होती है परफेक्टली बैठना चाहिए ताकि फिनिशिंग में है एकदम परफेक्ट आए। तो इसके लिए हम इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो लाइनिंग है वो परफेक्टली हमने बैठा दिया है, लेकिन बैठाने के बाद भी हम इसका जो लाइनिंग है वो चेक करेंगे। तो इसका जो लाइनिंग है वो परफेक्टली बैठा है, तो हम इसको फटाफट से स्टिचिंग करते हैं। जहाँ से हमने स्टिचिंग निकाला था वहीं पे से हम वापस से स्टिचिंग मारेंगे। सो दोस्तों आपको जो दोनों फैब्रिक है दोनों फैब्रिक साथ में लेना पड़ेगा, और जहाँ से हमने स्टिचिंग निकाला था वापस से आपको वहीं पे स्टिच मारनी है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है वो हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आ रहा है। सो दोस्तों सिंगल स्टिचिंग तो हमने परफेक्टली मार लिया है, लेकिन इसके ऊपर एक और फिनिशिंग वाली स्टिचिंग होगी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है वो ये कुछ इस तरह से आने वाला है, और यहाँ पे फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन इसकी जो दूसरी वाली मॉडी है इसको भी हम सेम टू सेम स्टिचिंग करेंगे,
और सेम करके हम इसको बैठाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये भी वाला भी आपको इसी तरह से यहाँ पे सीधा यहाँ पे रखना है, ये लाइनिंग मैच होनी चाहिए। इसके बाद उल्टा करके आपको पूरे में ऐसे पहना देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये लाइनिंग है वो परफेक्टली मैच होनी चाहिए। तो हमने परफेक्टली मैच कर दिया है और इसको हम स्टिचिंग करते हैं। सो दोस्तों इसका जो दोनों फैब्रिक है दोस्तों ये वाला जो मोरी है एकदम परफेक्टली लग चुका है और इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट है। दोनों लाइनिंग जो है वो परफेक्टली मैच हो रही है। और अब इसका जो फिनिशिंग है वो उसको कर लेते हैं। तो फटाफट से हम इसको यहाँ पे कट मारेंगे ताकि ये जो है बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, इसकी वजह से आपका सुई टूट सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो ये वाला जो भाग है वो आपको कट करके यहाँ पे ऐसे निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक ऐसे करके उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है और ये फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से सीधा करना पड़ेगा। और आपको इसके लिए चाहिए होगा एक हैमर, एक हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हथौड़ी है यहाँ पे इसको ठोकना पड़ता है थोड़ा सा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ठोक के उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिच करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो स्टिचिंग होती है उसको हम परफेक्टली करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ये जो फैब्रिक है वो फैब्रिक आपको पता चल जाएगा यहाँ जो फैब्रिक है वो कितना आ रहा है। ये वाला जो है वो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ जो लाइनिंग है वो परफेक्टली मैच होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा है और यहाँ पे हम सिंगल सा स्टिच मार के दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा खींचना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से स्टिचिंग आनी चाहिए, एकदम परफेक्टली स्टिचिंग आनी चाहिए, सिंगल स्टिचिंग आनी चाहिए। और आपको यहाँ पे दोबारा 2-3 बार स्टिचिंग नहीं करनी है, एक ही बार सिंगल स्टिच आएगा क्योंकि ये बहुत मोटा धागा है। दोस्तों इसका जो धागा है एकदम परफेक्टली स्टिचिंग हो चुके हैं, लेकिन इसका जो बाकी का बचा हुआ धागा है वो हम कट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है वो एकदम परफेक्टली हो चुकी है और लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हमें कट करके निकालना पड़ जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसकी वजह से आपकी सुई टूट सकती है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है ओरिजिनल फिनिशिंग इसे ही कहते हैं और ये ओरिजिनल फिनिशिंग हमने इसको लगा लिया है और ये परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आ चुका है। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। इसी तरह से सेम टू सेम हम दूसरा वाला भी बनाएंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अच्छे से आपको हैमर करके उसके बाद आपको स्टिचिंग करनी है।
दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा है होता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा मशीन को हाथ से घुमा लेना चाहिए, नहीं तो सुई टूट सकती है आपकी। तो हमारा जो ओरिजिनल फिनिशिंग होता है इसको हमने परफेक्टली लगा लिया है, लेकिन ये वाला जो फैब्रिक होता है उसको भी कट करना पड़ता है। तो हमने फैब्रिक सारा कट कर दिया है और इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्टली लग चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है इसको कहते हैं ओरिजिनल फिनिशिंग, और ये परफेक्टली हमने लगा लिया है। और ये कुछ इस तरीके से आता है, ये जो रफ फिनिश है ये ऊपर आना चाहिए और ओरिजिनल फिनिशिंग मैच होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टिचिंग है ये हमने परफेक्टली मैच किया है। सो दोस्तों देख सकते हैं दोनों में ये वाली जो स्टिचिंग है एकदम परफेक्टली मैच हो चुकी है, और इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी परफेक्ट है। जहाँ से ये जो रफ फिनिश जैसा है वैसा ही सेम टू सेम फिनिश वापस आ चुका है। दोस्तों हमारे जो जैक एंड जोन्स का जो जीन्स है उसका जो लेंथ है वो परफेक्टली हमने बना लिया है, और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो लेंथ है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बना दिया, और इसका जो लेंथ है ओरिजिनल फिनिशिंग लगाया गया है। और इसकी जो फिनिशिंग है पहले आप बाहर से देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी ये डबल स्टिच एकदम परफेक्टली मैच हुआ है, और आप देख सकते हैं ये वाला अंदर का जो भाग है वो कुछ इस तरीके से है। जहाँ से हमने सिलाई निकाला था वापस से हमने वहीं पे स्टिचिंग मारा है, और ये स्टिचिंग देख सकते हैं ये उसी तरीके से आया है जिस तरह से पहले था। तो ये दूसरा वाला भी मैं इसको बता दूं आपको, यहाँ पे कुछ इस तरह से जहाँ से स्टिचिंग निकला था वापस से वहीं पे स्टिच लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं बाहर की जो फिनिशिंग है वो कितनी परफेक्ट आया है। ब्लैक धागे की स्टिचिंग सेम टू सेम स्टिचिंग मैंने मारी है, फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट है, लाइनिंग भी परफेक्टली मैच हो रहा है। सो दोस्तों ये जो लाइनिंग है एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, इसका जो लेंथ है वो भी परफेक्टली हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग हो लेंथ है वो परफेक्टली हो चुकी है, और इसका जो फिनिशिंग एकदम परफेक्टली मैच हो चुका है। और ये रहा इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता दूं। जो लेंथ है 38.5 एकदम परफेक्टली हमने इसको बना लिया है। और ये रहा इसका एक्स्ट्रा कटा हुआ फैब्रिक, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका जो लेंथ है हम इसको परफेक्टली मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने से पहले हम इसका जो पैंट है वो परफेक्टली सीधा रख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमने पैंट को एकदम परफेक्टली रख लिया है, और अब यहाँ पे इस कॉर्नर से हम इसको मेजरमेंट करेंगे और इसको लाएंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं 38.5 एकदम परफेक्टली आ चुका है, और यहाँ पे जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट है। इसका जो लेंथ है 38.5 एकदम परफेक्टली हो चुकी है, और ये ओरिजिनल फिनिशिंग वाला ओरिजिनल लेंथ है। जीन्स की ओरिजिनल लेंथ कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, और आप इसको कैसे बना सकते हो। सो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए, और आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें। अगर आप इस पैंट को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इस पैंट को खरीद सकते हो। बाकी की वीडियो आपको देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हो। 10 अलग अलग जीन्स की अलग अलग तरीके से लेंथ कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनता है और क्या क्या टेक्निक यूज़ किया है मैंने, वो सारी डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।